जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से कुछ साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ की क्लास भी रखी जाए, तो देखो आज से हम मैथ की रेगुलर क्लासेस रखेंगे और हम उन बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो किए जाएं जो जिससे हमारा चयन हो। तो आज की क्लास हम रखते हैं बिल्कुल फंडामेंटल या जीरो लेवल की क्लास, जहाँ से मैथ सीखने को मिलेगी और L1 के बच्चों के यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। उन टॉपिक को कवर करते हैं और यहाँ से रेलवे की वैकेंसी भी आ गई है, SSC GD की भी वैकेंसी आ गई है, तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आज हम अपनी क्लास में रखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित क्वेश्चन। किस पर? स्थानीय मान और जातीय मान आधारित प्रश्न और जातीय मान आधारित। हम करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान आधारित प्रश्न। L1 के सभी साथी ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन मिलेगा आपके आता है स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भी कि जातीय मान या अंकीय मान होता क्या है। जातीय या अंकीय मान, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थानीय मान कि भाई स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे में हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और पूछ ले कि इसमें 9 का जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 9 का जातीय मान क्या है, 9 ही आपका आंसर है। इसका मतलब जातीय मान या अंकीय मान क्या है, खुद स्वयं बोल सकते हो संख्या या जो अंक दिया गया है उसका मान ही उसका जातीय या अंकीय मान होता है। तो 5496 में 9 का जातीय मान क्या है या अंकीय मान क्या है, तो आपका आंसर रहेगा 9। और अगर इसी में पूछ लिया जाए कि 5496 में 9 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ, तो आपका आंसर रहेगा इसका 90। जानेंगे कैसे? 90। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर अंक बैठा है। स्थानीय मान क्या है, जिस स्थान पर अंक है, भाई स्थान पर अंक है वही उसका स्थानीय मान होगा। जिस स्थान पर, कैसे? देखो 6 है इकाई पर, 9 है दहाई पर और 4 है सैकड़े पर और 5 है हजार पर। तो आपका 9 कितने पर है, दहाई पर है, तो 9 के पीछे शून्य आ जाएगा। या जो साधारण संख्या है, दशमलव में नहीं है, साधारण संख्या है, तो उनके स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका यही है कि उस संख्या को, जिसका पूछा है उस संख्या को लिखो और उसके दाईं तरफ जितने भी अंक है उनको शून्य कर दो। तो 9 के दाईं तरफ एक ही अंक है तो एक शून्य लगा दो, आपका आंसर होगा। तो 5496 को लिखने का तरीका होता है आपका 5000 प्लस में रहेगा 400, फिर प्लस में रहता है 90 और फिर रहता है 6, और इनका टोटल क्या हो गया अपने पास 5496। तो अब पूछ लिया जाए 5 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या होगा आपका उत्तर 5000। 4 का स्थानीय मान पूछे तो 400 और 9 का पूछे तो 90 और 6 का स्थानीय मान 6 ही है। जातीय मान क्या होता है, वह खुद संख्या ही होती है, वह खुद संख्या, तो स्वयं का मान ही क्या होता है, अंक के का स्वयं मान ही क्या है, जातीय या अंकीय मान। स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठा है। अगर संख्या दशमलव में नहीं है, साधारण संख्या है, तो ध्यान रखना जो अंक है उसके दाएं तरफ के सारे अंकों को क्या कर दो, शून्य कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसा कि इस सवाल में हमारा 90 उत्तर आया था। अब एक सवाल जो L1 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, किस टाइप के सवाल आ जाते हैं उन पर गौर करते हैं। जैसे संख्या दे दी कि 7 6 5 4 5 9 4 में
7, 6 व 9 के स्थानीय मानों का गुणा बताओ या गुणनफल बताओ। ये गुणनफल पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई 7 का स्थानीय मान क्या है। 7 पकड़ो और उसके दाएं तरफ के सभी अंकों को शून्य कर दो। कितने अंक है शून्य? 4 शून्य है, तो 4 अंक है तो 4 शून्य कर दिए भाई। 6 के फिर देखो दाएं तरफ कितने अंक है? 3 अंक है, तो हमने 3 शून्य कर दिए। ऐसे ही 9 के पीछे कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो शून्य कर दिया। तो ये इनके स्थानीय मान हो गए। 7 का स्थानीय मान भी, 6 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान। इनका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का हमारा क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 और 1 8, तो शून्य हो जाएंगे हमारे पास। और 7 6 42 और 42 निम्मा होता है आपका 378। तो ये इनका गुणनफल हो जाएगा। तो स्थानीय मानों का गुणा पूछ सकता है, उनका योगफल पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, L1 वालों के लिए बेहतरीन सवाल रहेगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, एक सवाल और प्रैक्टिस में कर लेते हैं। देखो एग्जाम में आया है वही कर लेते हैं। एग्जाम में एक बार आया था कि संख्या दे रखी थी 170 658 और 09 संख्या थी में उसने पूछा है 7,6 और 9 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा था। 9 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग, ये पूछ रखा था। सिंपल सा सवाल। तो हमें देखो 7 का स्थानीय मान लिखते हैं सबसे पहले। इसके पीछे कितने अंक है? देखो 2 और 2 4 और 2 6, तो कितने शून्य लगा देंगे? दाईं तरफ 6 अंक है तो 6 शून्य लगा दिए। ऐसे ही 6 के दाईं तरफ देखो कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 शून्य लगा देंगे। यह आपका 6 का स्थानीय मान आ गया। 9 का स्थानीय मान 9 इकाई पर है, तो 9 का 9। अब इनका टोटल पूछा था, योगफल पूछा था, जो कि हमारे लिए रहेगा ये आपका आंसर था। बिल्कुल सिंपल सा L1 2018 के रीट L1 में पूछा हुआ सवाल है, तो आपका आंसर आ जाता है। सिंपल सा सवाल। अच्छा, अब उम्मीद करते हैं इस पर आपको समझ में आ गए होंगे सवाल। देखो सवाल प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे इन्हीं टॉपिक के ऊपर। पहले हमने क्या पढ़ दिया? पहला पढ़ दिया टाइप स्थानीय मान, अंकीय मान और जातीय मान आधारित सवाल। तो हमने पढ़ लिया भाई जातीय मान क्या होता है या अंकीय मान क्या होता है। वह संख्या या वह अंक खुद होता है। ठीक है, स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठे। अगर अंक साधारण है, साधारण अंक है, तो जो भी आपने अंक पकड़ा है उसके दाईं तरफ के अंकों को शून्य कर दो, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई पूछ लेता है सर यूं नहीं, हमारे तो ये पूछ लिया जाए जैसे में कि पॉइंट में पूछ लिया है 0.6549 और पूछ ले में 5 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान बताइए। तो ध्यान रखना है भाई, हमें लिखना क्या है। देखो पढ़ने का तरीका, सबसे पहले 0 0 0 0 0, 3 और 2 5 0 हुए। फिर अगला देखो अगर हम जोड़ते हैं तो 6 और उसके बाद के शून्य कर दीजिए। फिर ऐसे ही करें पॉइंट में तो 0 0 5 और 0 0। और अगर ऐसे ही आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 0 4 0 और ऐसे ही 0 0 0 और 0 9। ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएंगे। तो अब देखो 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो आप स्थानीय मान उठा लो 0 0 5 0 0। पीछे के शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो आप हटा सकते हो। तो इसका मान है 0 0 5, या इसको साधारण में लिखें तो 5 बट्टा में जितने पॉइंट के दाएं हाथ की तरफ अंक है उतने बट्टे में शून्य लग जाते हैं। यह आपका आंसर हो जाता है। या इसको सरलतम काट करके 1/200 लिखा जा सकता है। तो ये 5 का स्थानीय मान हो जाता है। तो पॉइंट में दशमलव में पूछे तो ध्यान रखना है जो अंक पकड़ा है जिसका पूछा है उसके आगे के अंकों को शून्य कर दो। देखो हमें पूछा था 5 का स्थानीय मान दशमलव में, तो देखो हमने लिया 5। अब उसके बाएं तरफ के अंकों को शून्य कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट तो है ही साथ में, तो क्या देखो हमारे पास उत्तर क्या आया? 0.005। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने शून्य आ जाएंगे?
1000 आ जाएंगे। इसका सरलतम रूप हो रहा अगर आंसर में दिया हुआ हो तो 1/200 आपका आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण के तौर पर हम सवाल कर लेते हैं भाई। जैसे में सवाल पूछ लिया जाए कि पॉइंट 632 में 3 का स्थानीय मान बताओ। एक तो तरीका हमें पता ही है कि अगर पॉइंट में पूछे तो बाएं अंकों को शून्य कर दो, और अगर साधारण अंक है, संख्या है, तो दाएं अंकों को शून्य कर दो। तो एक तो तरीका 3 को पकड़ा, बाएं तरफ के अंक को शून्य कर दो, आपका मान आ गया 0.03, या पॉइंट हटाने पर मान कितना आ गया 3/100, ये आंसर हो गया। और बेसिक से किया जाए तो कैसे किया जाएगा, 0.600, फिर हम क्या करेंगे 0.030 और फिर 0.002, ये इनको जोड़ने का तरीका होता है आपका, इनको जोड़ने का तरीका होता है। अब जिसका मान पूछा है वो उठा लो। किसका पूछा है, हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 030। पॉइंट हटाया तो हमारे पास कितना आया 030, और बट्टे में क्या आ गया 1000 आ गया। तो आप 0 से 0 काट सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा 3/100। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो क्या याद रखना है, जातीय मान, अंकीय मान क्या है, वह संख्या खुद है। स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठा है वो अंक है। अगर साधारण संख्या है तो दाएं तरफ के अंकों को शून्य कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर पॉइंट में है, दशमलव में है, तो आप क्या करो, जो अंक दिया है उसके बाएं तरफ के अंकों को क्या कर दो, शून्य कर दो, और आप सरल कर लो उसको। ये स्थानीय मान, जातीय मान हो जाएगा। अब अगला सवाल इस पर करते हैं हम। तो सेकंड टाइप पढ़ते हैं, इकाई अंक। महत्वपूर्ण L1 CET फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। इकाई अंक या यूनिट डिजिट बोला जाता है, यूनिट डिजिट। देखो पढ़ते हैं कैसे, जैसे मैं ये लिख दूं 3, 5, 7 और 4 में इकाई अंक बताओ। इकाई अंक, इकाई अंक, तो इकाई अंक होता है संख्या का अंतिम अंक या इकाई स्थान पर बैठा हुआ अंक। तो अपना उत्तर सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसमें तो 4 हो जाएगा। थोड़ा लेवल उठाए सवाल को करें हम, तो हम लिख लेते हैं जैसे में 1, 2, 5 और प्लस में हम कर देते हैं में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। तो हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है। 7 और 6 13। आगे की संख्याओं का हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे इकाई का अंक पूछा था, अंतिम अंक पूछा जाता है या इकाई स्थान पर, तो आपका आंसर हो जाता है 3। वरना आप इनका टोटल करके लिख दो, लिखना हो तो 7, 6, 13, 5, 9 और 1403 हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई स्थान पर कौन बैठा है वही आपका आंसर होगा। तो इनका नॉर्मल टोटल करना था। तो इसमें गुणा पूछा जा सकता है, टोटल पूछा जा सकता है, या सब्सट्रैक्शन या घटाव पूछा जा सकता है। तो इकाई का अंक कौन सा हो गया, संख्या का अंतिम अंक हो गया या इकाई स्थान पर बैठा हुआ अंक हो गया। साधारण सवाल में तो जोड़ने घटाने में हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर सवाल आ जाता है घात के रूप में, जैसे में हम लिख दे 128 की पावर दे दिया जाए और लिख दे 34 में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। अब सवाल अच्छा तैयार हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या देना है, जो भी घात दी गई है, घात, इसको घात बोलेंगे। 34 34 क्या है, इसमें घात है। तो घात के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक, घात के अंतिम 2 अंक में क्या कर दो आप, 4 का भाग दे दो भाई। क्या दे दो, 4 का भाग दे दो। भाग देने के बाद में आपको देखना है कि शेषफल क्या आता है। शेषफल देखो, अगर शेषफल क्या आ सकता है, हमारे पास 4 से छोटे अंक आ सकते हैं। तो कौन कौन से अंक हो गए, 0, 1, 2, 3। अगर शेषफल 1 आता है तो हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कि जो भी संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक या अंतिम अंक, हम अंतिम अंक लिख देते हैं। अंतिम अंक, अंतिम अंक है। अगर शेषफल 1 बचता है तो अंतिम अंक की घात 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका
आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल बचता है 2 तो क्या कर दो, जो भी अंतिम अंक है उसकी घात क्या कर दो, 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल बचता है 3 तो क्या करना है, अंतिम अंक की घात 3 कर देनी है हमें, और क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल 0 बचता है, ध्यान रखना 0 बचता है तो 0 घात नहीं करनी, कर देनी है आपको घात 4 कर देनी है अंतिम अंक या इकाई के अंक की, जो संख्या दी गई है उसकी। तो अब देखो इस सवाल में हमारे पास कितना है भाई, 34 है। हम सबसे पहली चीज क्या रहेगी कि घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दो। देखो 2 ही अंक है 34, उसमें क्या देना है, 4 का भाग देना है। 8 बार गया 32, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना है आपके पास में 2। सेकंड स्टेप क्या है, देखो शेषफल का ही खेल है कि जब शेषफल 2 आता है क्या करना है, अंतिम अंक की घात 2 कर देनी है, आपका उत्तर आ जाएगा इकाई का अंक। तो देखो हमारे पास अंतिम अंक यहाँ पर क्या था, 128 था, 128 दिया हुआ था की पावर 34। तो अंतिम अंक हमारे पास क्या है, 8 है भाई। तो 8 की पावर, अगर रिमाइंडर 2 बचे तो क्या कर दो, 2 घात कर दो। हम जानते हैं 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64। अब हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपका क्या है, दाएं अंतिम अंक या इकाई स्थान पर बैठा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो अगर पूछ लिया जाए इकाई का अंक बताओ तो हमारा उत्तर कितना है, इसका 4 आ गए। कैसे सॉल्यूशन करना है कि जो आपको घात दी गई है उसके अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग। अगर शेषफल 1 आता है तो अंतिम अंक की क्या कर दो, घात 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 आता है तो 2 घात कर दो, 3 आता है तो 3 घात कर दीजिए, और 4 आता है तो 0 आता है शेषफल तो आप 4 घात कर दीजिए। कारण क्यों होता है कि 4 का ही भाग दिया गया है, थोड़ा सीख लेते हैं, सीखने लायक बात है अगर आपको समझ आई तो। देखो 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मान क्या होता है, 4 होता है भाई। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। सभी संख्याओं के लिए ऐसे नियम रहेगा ही। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। फिर देखो 4 घात के बाद में इकाई के अंक रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 की घात 5, इकाई का अंक देखो 2, 1 का भी कितना है 2, 2 की घात 6 कितना होता है, हम जानते हैं 64 होता है। तो इकाई का अंक देखो 4 रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 की पावर 7 का मान होता है 128, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही 2 की पावर 8 का देखेंगे तो आपका हो जाता है 256, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये देखो कि हर 4 घात के बाद में रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बस घात जो दी गई है उसके अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे दो। अगर रिमाइंडर 1 आता है, देखो हमारे पास क्या था, 5 था, 5 में 4 का भाग दो जरा, कितना रिमाइंडर आया, 1। अगर 1 आता है तो जो अंक दिया गया है उसके अंतिम अंक या इकाई अंक की घात 1 कर दो, तो 2 की पावर 1 देखो 2 ही होती है, तो ये हमारे इकाई के अंक आते चले जाते हैं, इसीलिए 4 का भाग दिया जाता है। अब एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, इस पर भी आधारित हमारे सवालों में से इकाई के अंक पर आधारित सवाल कर लेते हैं। अच्छे सवालों को देखते हैं। देखो कोई सवाल पूछ लिया जाए जैसे में कि 7 की पावर 71 और फिर गुणा में दे दे, मान लो 6 की पावर कितनी 59 गुणा में 3 की पावर 65, इसके इकाई अंक बताओ। इकाई अंक हमें क्या करना है, प्रत्येक का इकाई अंक निकाल लेना है और उसका गुणा कर देना है। देखो हमने सबसे पहले सिंपल तरीके से सीखते हुए करें तो 71 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 और 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो हमें पता है इकाई के अंक, इकाई का अंक यहाँ 7 है, उसकी पावर 3 कर दीजिए भाई। फिर हमने पढ़ा आगे 6 के लिए हमने देखो कितना है हमारे पास में 59 है। देखो 59 में भाग दो 4 का, 4 एकम 4, 16। रिमाइंडर कहाँ पर, इस पर भी कितना आया, 3 आया, तो हमने क्या की 6 की पावर 3 कर दी, 6 की पावर 3 कर दी। ऐसे ही हमने देखा 65 में भी भाग दे करके घात थी, उसमें 4 का भाग, तो हम जानते हैं 16 चौके 64, रिमाइंडर कितना आया 1। अगर रिमाइंडर 1 आई तो घात क्या कर दो, इकाई के अंक की घात 1 कर दो, यहाँ पर 3 ही 1 कर
हम जानते हैं कि 7 की पावर 3 का मान होता है 343। हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से ध्यान रखना है। 6 की पावर 3 का मान कितना होता है 216, और 3 की पावर 1 का मान 3। सिर्फ इकाई के अंक हमें उठाने हैं यहाँ से और उनका गुणा कर देना है। हम देखा कि 3 गुणा में 6 गुणा में 9, जिसका उत्तर हमारे पास आता है 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक लेना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कुछ चीज़ें हैं अगर याद रख सकते हो तो आपके लिए याद रखना है कि जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ये वो 4 अंक है जिनके इकाई के अंक ये स्वयं होते हैं, चाहे इनके ऊपर कितनी ही घात हो, इकाई अंक क्या होता है स्वयं होते हैं। जैसे 0 का इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है, उसकी चाहे कितनी भी घात हो 0 ही होगा सदैव। ऐसे ही इकाई का अंक अगर 1 है और कितनी भी घात है तो उसका इकाई अंक सदैव 1 रहेगा। ऐसे ही 0, 1, 5, 6 क्या होते हैं, इकाई का अंक शून्य होती है वही अंक, चाहे कितनी भी घातें करे। तो हमें ये सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ती। जो 6 की पावर आपने दे रखी है 59, तो उसमें भाग दे करके चेक नहीं करना पड़ता। तो हमारा इतना सॉल्यूशन हो जाता है इकाई के अंक के लिए। हमें कुछ नहीं, सभी का अलग अलग से इकाई का अंक निकालना है और उसका तरीका हम जानते हैं। घातों को क्या करना है भाई, 4 का भाग देना है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो 4 घात, 1 आता है तो 1 घात, 2 आता है तो 2 और 3 आता है तो 3 घात इकाई की करनी है। और गुणा दिया है तो गुणा कर देना, जोड़ पूछे तो जोड़ कर देना। एक सवाल और उठा लेते हैं। पूछ लिया जाए 2, 4, 6, 7 और उसमें घात दे दी इसने, मान लो 153, मल्टीप्लाई है 341 की पावर 72, और पूछ लेगा कि गुणनफल में, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले ही पढ़ रखा है कि 0, 1, 5 और 6 का इकाई का अंक चाहे कितनी भी घात हो क्या होता है, 1 होता है। अब हमें खेल है सिर्फ 153 घात का, तो हमारे घात के अंतिम 2 अक्षर लेने हैं और 4 का भाग दे देना है, 4 का भाग दे देना है। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1। 13 चौके 52 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इकाई के अंक की घात क्या करोगे आप, 1 करोगे। तो 7 की पावर 1 7 और गुणा में 1, तो आपका इकाई का अंक आंसर क्या आ गया, 7 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। देख लीजिए दोबारा से आराम से। सवालों की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं, आपको चेक कर लीजिए, शुरुआत में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर आपके चैनल के ऊपर भी, और बीच में आपके ऐड भी रहेगा, उसमें आप चेक कर लेना। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आराम से देखिए, चीज़ों को सीखते हैं आज, ठीक है। एक तो हमने स्थानीय मान, अंकीय मान, जातीय मान की बात कर ली, और अब पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक महत्वपूर्ण रहता है सभी एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल के साथ इस सवाल को करते हैं। देखो आज इनको पढ़ते हैं, कल इनके ऊपर प्रैक्टिस के 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। रोजाना ऐसे ही हम टॉपिक को तब तक करते चलते हैं जब तक एग्जाम नहीं है आपका, और अपने सुझाव आप देते रहना भाई, है ना। चलो एक सवाल पढ़ लेते हैं। जैसे मैं हमें दे दे कि 7 की पावर 95 और माइनस में है 3 की पावर 58। इस बार घटाव का या सब्ट्रैक्शन का सवाल आ गया, तो के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, पूछ लेगा। इकाई स्थान पर अंक, इकाई स्थान पर अंक। ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे में मान लो 1 दे दिया ऑप्शन 0, एक ऑप्शन मिल जाए आपको 4, और एक ऑप्शन है 6, और एक रहेगा 7। ये ऑप्शन दे रखे। अब पढ़ते हैं, देखो क्या करना है हमें। पहले कि 7 का तो डिसाइड करें भाई, तो घात कितनी है, 95 है, हमें देना है 4 का भाग। 4 एकम 4 रह गया हमारे पास, सॉरी 4 दूआ 8, सॉरी 4 दूआ 8, 1 5, 4 तिये 12, रिमाइंडर कितना बचा
3 बच गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 की पावर 3 करनी है भाई। माइनस का 3 का खेल रहेगा, 58 में भाग दो 4 का। रिमाइंडर कितना है आपके पास में, 2 आया। तो इकाई के अंक की घात क्या कर दी हमने, 2 कर दी, तो 3 की पावर 2 कर दी। हम जानते हैं 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9 होता है, और 7 की पावर 3 का मान 343 होता है। हमारा खेल इतना ही है, 3 का ही। तो याद रख लेना, अगर आप 343 है पता तो ठीक है, वरना इकाई का अंक लो। तो 3 में से 9 गया, हम यही मानते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आया, -6। ओनली इन आगे वालों को आप निगलेक्ट कर दो। हम जानते हैं भाई कि 343 में से 3 ले लिया हमने, 3 माइनस के 9। हम जानते हैं कभी भी किसी का अंक माइनस की संख्या नहीं हो सकती। जब भी माइनस में आए तो आप उसमें प्लस के 10 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आया, 4। ये +10 क्यों किया जाता है आपको समझाता हूँ। देखो 343 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो क्यों 10 लिया जाता है। देखो 3 में से 9 घटता नहीं है, तो हम आगे से कहते हैं ना कि ये कैरी लेते हैं, वो कैरी नहीं है। जिस स्थान पर अंक बैठा है ना वो अपना 1 देता है। तो 4 है वो 2.5 के स्थान पर बैठा है, तो ये अपने में से 10 देगा। तो 10 और 3 13, इसलिए मैंने ये 10 लास्ट में जोड़ा है। तो जब भी अगर माइनस में आ जाए आपका इकाई का अंक, तो आप हमेशा उसमें +10 कर देना, आपका आंसर सही आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर इकाई का अंक 4 आ गया। तो रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 95 में हमने 4 का भाग दिया है, तो रिमाइंडर हमारे पास बचा है 3। रिमाइंडर 3 है तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 करेंगे। ऐसे ही 58 में हमने 4 का भाग दिया, हमारे पास रिमाइंडर आया है 2। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे। 7 की पावर 3 343 होती है, और 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है। हमने इसमें से सिर्फ 3 ही ले लिया इकाई का अंक, तो 3 में से 9 गया, हमारे पास क्या बचता है, -6 बचता है। तो जब भी माइनस में बचे तो हमें प्लस के 10 कर देने, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इकाई का अंक यहाँ से भी ज्ञात कर लिया। अब एक सवाल और प्रैक्टिस में लेते हैं, इकाई के अंक सवाल पर ही हम चलते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं प्रैक्टिस में, अच्छा सा सवाल मैं सर्च कर लेता हूँ, बढ़िया देखते हैं, बेहतरीन सवाल मिल जाए तो चलो कॉन्सेप्ट के लिए सही रहेगा। हम 6 3 थोड़ा लंबे डिजिट का सवाल लेते हैं, जिसमें घाते भी आपको, पावर भी आपको क्या मिले, बड़ी मिले, 1793। ऐसे ही एक सवाल में दे दिया जाए आपको 625 की पावर 317 मल्टीप्लाई 341 की पावर क्या दे देगा, 491। ये आपको सवाल दे दिया है। और पूछ लिया जाए कि इकाई अंक बताओ, क्या बताओ, इकाई अंक। इकाई अंक हमें ध्यान रखना है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना नॉर्मल तरीका अपनाते रहना। लास्ट 2 डिजिट में वो सभी के लिए कारगर है। अगर याद रहे 0 1 5 6 अगर कोई भी अंक है, इकाई का अंक देखो 5 और 1, इसका मतलब हमने पढ़ा था 0 1 5 और 6 है, तो उस पर चाहे कितनी भी घात हो वही अंक इकाई का रहेगा। तो 625 की पावर अगर दे रखी है 317, तो उसका इकाई का अंक सदैव ही 5 रहेगा। ऐसे ही 341 में क्या रहेगा, इकाई का अंक 1 रहेगा। हमारा सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा इसी के ऊपर, और इसकी घात है, पावर है, उसके अंतिम 2 अंक लीजिए। 93 थे, 93 में हमने 4 का भाग दिया है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आता है। तो हमने पता है क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक है 4, और जो रिमाइंडर है अगर 1 है तो 1 घात, 2 है तो 2 घात, 3 है तो 3, और अगर 0 रिमाइंडर है तो याद रखना 0 नहीं करनी, तब घात 4 करनी है। तो यहाँ रिमाइंडर 1 था तो मैंने 1 घात कर दी, हमारा मान आ गया 4 गुणा में 5 गुणा में 1। हमें पता चला इसका गुणा क्या होता है, 20। तो इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक हमारा क्या है, इकाई स्थान पर 0 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे आज का इकाई का अंक भी कवर हो गया। अब एक और बेहतरीन सवाल कर लेते हैं हम कि आवर्ती भिन्न पर आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। आवर्ती भिन्न पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो आवर्ती या दशमलव प्रसार बोल सकते हो, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात करते हैं। आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे में 0.1
3 पर बार का सरल रूप बताइए, सरल रूप बताइए। तो ध्यान रखना कितना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो कि पॉइंट के बाद अगर सभी अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद अगर सभी अंकों पर बार है तो उसको पॉइंट को हटा दो और बार को हटा दो, जितने अंक पर है उतने ही बट्टे में नो लगा दो। तो इसके नीचे क्या था, एक ही नौका आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सरलतम मान 1/3 आपका आंसर हो गया। क्या है, सबसे पहले हम सिंपल चीज पढ़ रहे हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद में जितने भी अंक है उतने पर अगर सभी पर ही बार है तो इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, वही अंक लिखो ऊपर और उनके पॉइंट और बार दोनों हट जाएंगे, उतने जितने अंक है उतने ही नीचे नोक के लगा दो। 3 अंक की संख्या है, 3 नोक के लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो काट करके इसको सरल रूप में ले आना। फिर एक और सवाल पढ़ लेते हैं इसी में। अगर आ जाए आपके पास में 0.32 पर बार, तो अब इसका सरल रूप पूछे, सरल मान या 10p/q की फॉर्म में लिखो, ठीक है, भिन्न के रूप में लिखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सरल मान पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद सभी अक्षर पर है तो आपको क्या करना है, उतने ही अंक बीच बट्टे में उतने ही 9 लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 32/99। अब आते हैं इन पर थोड़े मिश्रित सवाल, या बोल सकते हो मिश्र आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे में सवाल आ जाता है 0.75 पर बार का मान बताइए या सरलतम मान बताइए। अब ऐसे सवाल आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो पक्का L1 के लिए भी महत्वपूर्ण, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आवर्ती भिन्न का दशमलव प्रसार, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर सिंपल सवाल, जब भी पॉइंट के पीछे के सभी अंक पर बार है तो उन अंकों के बार हटा दो, पॉइंट हटा दो। अगर 2 अंक की संख्या तो 2 नोके, 3 अंक की संख्या तो 3 नोके लगा दो। अगर आ जाता है 0.75 पर बार का मान बताइए, तो इसको करने के लिए याद रखिएगा कि जो संख्या दी गई है वो संख्या लिखो, माइनस में से वह संख्या लिखो या अंक लिखना है संख्या जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, वेक्टर नहीं है। बट्टे में उतने नोके लगने हैं या कितने शून्य लगने उनकी चर्चा करते हैं। तो उतने नोके लगाने हैं जितने अंक पर बार है, जितने अंक पर बार, उतने नोके। शून्य कितने लगाने हैं, जितने अंक पर बार नहीं। समझते हैं कि ये चीज लिखी तो क्या कैसे करने। देखो सवाल में वापस से लिख रहा हूं, हमारा सवाल है कि 0.75 पर बार, क्या है सवाल कि 0.75 पर बार। सॉल्यूशन करने का तरीका हमने क्या पढ़ा, संख्या। पहले बताओ संख्या हमारे पास क्या है, 75। अब माइनस में वह संख्या जिस पर बार नहीं है, कौन सी संख्या पर बार नहीं है, देखो 7 पर बार नहीं है, या वह अंक जिस पर बार नहीं है, किस अंक पर नहीं है, 7 पर। अब बट्टे में उतने नोके जितने पर बार है, कितने अंक पर बार है, अगर 1 पर बार है तो 1 बार 9 लेंगे, 2 पर बार है तो 2 9 लेंगे, तो यहाँ पर 5 एक ही अंक पर बार है तो 9 लेंगे, एक ही 9 लेंगे। ऐसे ही शून्य कितने लेने हैं, जितने अंक पर बार नहीं है, कितने अंक पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो आपका ये आंसर। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास आ जाएगा 68/19। इसको छोटे रूप में क्वेश्चन पूछता है तो वहां आंसर कर लीजिए, वरना यही आपका उत्तर है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या रहेगा करने का तरीका, एक और सवाल करें या पहले सीख लेते हैं, चलो। देखो क्या करना है, संख्या लेनी है। संख्या कितनी होगी, 75 होगी। इसके लिए वह संख्या जिस पर बार नहीं है, कौन सी संख्या पर बार नहीं है, 7 पर नहीं है भाई। उतने नोके जितने पर अंक पर बार है, कितने अंक पर बार है, एक ही अंक पर बार है, तो यहां पर हम एक ही 9 लेंगे।
उतने शून्य जितने अंक पर बार नहीं है। कितने शून्य लेने हैं? एक ही अंक है 7 जिस पर बार नहीं है, तो एक शून्य लेंगे। इसका मतलब बट्टे में क्या आ जाएगा? 9 और 0 आ जाएगा। 75 माइनस का 7 बट्टे में 9 है 0। एक सवाल और करके देखते हैं। देखो सवाल आ जाए जैसे में, या क्वेश्चन मिल जाता है 0.785 पर बार देते। अब इसका सरल मान बताइए, सरल मान, इसका सरल मान पूछ लेता है। कैसे करना है? देखो क्या करना है शुरुआत में, सबसे पहले वह संख्या कितना है 785 माइनस में वह संख्या जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? देखो 78 पर बार नहीं है आपके, बट्टे में उतने 9 जितने पर बार है। कितने अंक पर बार है? एक ही अंक पर बार है, तो एक 9 आ जाएगा। कितने अंक पर बार नहीं है? उतने शून्य है। देखो 2 अंकों पर बार नहीं है 7 और 8 पर, इसका मतलब 2 शून्य आ जाएंगे। ये आपका सरलतम मान है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाए जैसे में 0.347 इस पर बार पूछ लिया जाए का सरल मान बताओ। सरल मान क्या करने का तरीका रहेगा? वह संख्या कितना है 347 माइनस में वह अंक लेना है जिस पर, या वह संख्या लेनी है जिस पर बार नहीं है। किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, तो माइनस के 3। उतने 9 जितने पर बार है। कितने अंकों पर बार है? 2 अंक पर बार है, तो 2 9 लेंगे। उतने शून्य है जितने पर बार नहीं है। कितने अंक पर बार नहीं है? एक, ओनली 3 पर नहीं है, इसका मतलब एक ही पर बार नहीं है, इसका मतलब एक शून्य लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे हमने। 344 बट्टा में 990 काटता है, काट करके छोटा देख लेना अगर किस फॉर्म में पूछ रहा है। अगर इसी में आंसर तो ठीक है, इसका सरलतम रूप और छोटा रूप पूछे तो काट दीजिएगा इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्ती भिन्न की बात कर ली। अब इसमें ही थोड़ा सा और अच्छे सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पहला सवाल जैसे में एक दे दिया जाए कि 0.67 पर बार, इसका सरल मान बताना है। एक सवाल देखते हैं हम कि 1.7 बार का सरल मान। एक सवाल हम देखेंगे 0.785 पर बार का सरल मान। एक सवाल कर लेते हैं हम 2 पॉइंट। इतने सवाल और प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं हम, फिर ये चैप्टर के अच्छे से आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल इन पर 10 से 15 क्वेश्चन तीनों टॉपिक पर लेके आएंगे हम। जातीय मान, अंकीय मान, इकाइकांक और आपके अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पर बात करेंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। करने का तरीका, सबसे पहले वह संख्या माइनस में जिस पर बार नहीं है वह संख्या 7, उतने नौके जितने पर बार है एक ही अंक पर, और जितने शून्य एक अंक पर बार नहीं है उतने शून्य। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन सॉर्ट कर लेना इसको कैलकुलेशन करके। अब इसको सोल्व करने का थोड़ा ये नहीं देखा हुआ लग रहा है आपका, अभी हमने चर्चा ही नहीं की। तो एक बात बताइए, अगर आपके पास होता है 1.5, क्या हम उसको नहीं लिख सकते 1 और फिर प्लस में 0.5 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, 1.5 ही तो बनता है, 1.5 ही तो बनता है। तो ऐसे ही इसको हम करेंगे। तो 1 प्लस में 0.7 पर बार, हमारा एक तो सिंपल है ही। इसको सोल्व करने का तरीका वह अंक और बट्टे में उतने ही 9। इसका सरलतम मान आपका क्या हो गया, 1 सही 7/9। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अंक है और उसके प्लस में उचित भिन्न है, उचित भिन्न का मतलब जिसका ऊपर का अंक छोटा और नीचे का अंक बड़ा है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 1 प्लस हटा दो, 1 से ही 7/9 लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक चीज़, जैसे मैं लिख दूँ 3 प्लस में 2/5, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 से ही 2/5। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 से ही 7/9।
इसका मान बात करें तो वह संख्या 785 माइनस वो अंक जिन पर बार नहीं है, कौन कौन से हैं 7 और 8, या वह संख्या जिस पर बार नहीं है, उतने नौके जितने पर बार है, कितने अंक पर बार है, 1 पर ही है, उतने शून्य जितने अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है, देखो 1 और 1 2, 7 और 8 2 अंक है, इसका मतलब 2 शून्य। ये आपका सरल कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आ जाए 2.76 पर बार, तो 2 को वैसे ही रखो 0.76 पर बार। हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं, क्या हुआ हमारे पास 76 बट्टे में 99। क्या लिख सकते हो इसको डायरेक्ट ही, देखो ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी है, तो उसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2 सही 76 बट्टे 99। ये आपका आंसर हो गया। चलो इसी में एक थोड़ा सा और सवाल कर लेते हैं, एक अच्छा अंतिम आज का सवाल, फिर आप जरूर मेहनत कीजिए। PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना याद करके। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो वो आप लिख करके मेरे को मैसेज कर देना, वो हम कल की क्लास में, सॉल्यूशन क्लास में या जो प्रैक्टिस क्लास में सोल्व कर लेंगे उनको, ठीक है। कोई अच्छे क्वेश्चन आपको भी लगे कि ये हमारे डाउट है, ये भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक जैसे में हमने लिखा 3.269 पर बार, इसका सरल मान पूछ लेगा। सरल मान करना क्या है, हमें वही लिखना है 3 और प्लस के सरल करना स्टार्ट करेंगे तो 0.269 पर बार। अब इसको तो 3 ही रहने दो, इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, क्या रहता है, वह संख्या माइनस में जिस पर बार नहीं है वह संख्या, 2 हो गई, उतने नौके जितने पर बार है, 2 अंकों पर देखो बार है तो 2 नौके, 1 अंक पर बार नहीं है उतने शून्य तो शून्य हो गया 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 3 प्लस में 267 बट्टे में 990। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 990। तो देखो आज हमने आज की क्लास में क्या पढ़ लिया, स्थानीय मान, अंकीय मान या जातीय मान के बारे में सवाल हो गए जो कि L1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। CET वालों के लिए तो देखो प्रत्येक मैथ की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, रेलवे और SSC GD वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट L1 वालों को ये सारे के सारे तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला अंकीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान हो गया, दूसरा इकाई का अंक, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों अच्छे से पढ़ लेना भाई। फिर हमने पढ़ा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के सवाल पढ़े हैं, ठीक है। बाकी कल हम इस पर प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ जाएंगे और बेहतरीन सवाल ऐसे ही सोल्व करेंगे। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।